मेरे प्यारे अल्लाह, मैं ज़िंदगी के उस मकाम पर खड़ा हूँ जहाँ बचपन से लेकर इतने साल गुजरने के बाद मुझे मालूम हुआ कि एक सजदा, सिर्फ एक सजदा रब की मोहब्बत का हो तो कायनात बदल जाती है। रब की मोहब्बत में दिल से बहा एक आंसू, एक सरगोशी हमें उसके कितना करीब कर देती है। पहले मैं लोगों से अपने दिल का हाल कहता था, उनके सामने अपने दुखरे रोता था। फिर इश्क की ऐसी लत लग गई जो मुझे मेरे रब के दर पर खींच लाई। तब मैंने जाना कि वो तो खामोश दिलों की सदाएं भी सुनता है। उन मंजिलों पर खुश हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनी है, फिर वो तुम्हें उन मंजिलों तक खुद ही ले जाएगा जिन तक तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं। कभी कभी अल्लाह ताला ऐसी ख्वाहिशात में हमारा दिल लगा देता है जिन्हें मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। क्यों ऐसा क्यों होता है? जब नसीब में नहीं होता तो दिल क्यों ऐसी ख्वाहिश में लगाता है? क्यों उस चीज़ को हमसे इतने फासले पर रख देता है कि जितना उसे पाने की दुआएं करते हैं वो उतनी ही दूर लगती महसूस होती है? क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें उस मकाम तक लाना चाहता है जहाँ सिर्फ उसके महबूब बनते होते हैं। वो मकाम जहाँ तक सबकी रसाई नहीं होती, वो मकाम जहाँ तुम्हारा सब्र, तुम्हारा तवक्कुल, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे सजदे और तुम्हारी इबादतें तुम्हें उसका प्यारा बनाती हैं। और हर कोई तो उसका प्यारा नहीं होता ना। और तब अपने लिए मांगते मांगते तुम उस रास्ते को चल पड़ते हो जिसके आखिर पे वो तुम्हारा मुंतजिर है, यानी कि अल्लाह। जब तुम अल्लाह को जानने की, उसे ढूंढने की तमन्ना करते हो ना, तो अल्लाह तुम्हारा दिल सुकून ढूंढने में लगा देता है। माथा जब सजदे में जाए नवाज पर टिकता है तो आंखें बंद किए दिल से आवाज़ आती है, सुभान रब्बी अल आला। जब तुम्हें अल्लाह को खोजने का रास्ता नहीं मिलता तब अल्लाह खुद तुम्हारे सामने आता है, यकीन बन के, दिल का सुकून बन के, तारीकी में मौजज़ा बन के और ज़िंदगी में कोसे ख़ज़ा बन के। अगर आगाज़ तल्ख है तो क्या हुआ, तुम्हारे रब ने इख्तिताम तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत लिख रखा है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी ज़िंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई। तुम्हारी तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कौन फायकून लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। अक्सर हम भूल जाते हैं अल्लाह को, उससे बातें करना भूल जाते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि वो हमें देख रहा है और गुनाह कर बैठते हैं। भूल जाते हैं कि उसकी मोहब्बत के बिना इंसान महज एक वजूद है, ज़िंदगी के बगैर वजूद जिसमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं। हम भूल जाते हैं उसकी रहमत की चादर को, मगर वो नहीं भूलता। कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी हाल में, हर लम्हे वो नहीं भूलता। उसको तुम्हारे गुनाहों से भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक बार तुम उसकी जानिब लौट जाओ तो आसमान की ऊंचाई जितने गुनाह भी लेकर उसके पास जाओ ना, तो बस वो आंसुओं के एक कतरे से माफ़ कर देता है, सब भुला देता है। अगर मोहब्बत करना नहीं छोड़ता, ऐसी मोहब्बत करता है वो कि जिसकी पूरी कायनात में कोई मिसाल नहीं। सूरह ज़ुहा में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना बेजार हो गया है, यानी अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब जब तुम उसे पुकारोगे तब तब वो तुम्हारी पुकार का जवाब देगा। वो तुमसे नाराज़ नहीं है, ना ही उसने तुम्हें तन्हा छोड़ा है, ना वो तुमसे ना खुश है, बल्कि वो तो तुम्हारे इंतज़ार में है कि कब तुम उसकी तरफ लौट आओ और वो तुम्हें माफ़ कर दे। तुम पलट आने में देर कर देते हो, लेकिन अल्लाह कभी देर नहीं करता। वो तो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। उस पर यकीन रखो, उसी से मांगो। अगरचे देने में देर हो रही है, लेकिन बहुत जल्द वो तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। मुझसे जब कोई ये पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करेगा, इतना यकीन कैसे है तुम्हें, तो मुझे बहुत हैरत होती है।
भला मैं कैसे और क्यों ना करूं उस पर भरोसा। मैं उसके अलावा भरोसा कर ही किस पर सकता हूँ। किसी दूसरे को तो छोड़ो, मैं तो अपनी ज़ात पर भी मुकम्मल यकीन नहीं कर सकता। मैं अपने लिए भी हर बार सही फैसला नहीं कर सकता। वो मेरा मालिक है, मेरा रब, मेरा साथी है। मुझे अगर कोई अंधेरों से उजालों में लाया तो वो वही रब है। उसकी मोहब्बत पाक है, साफ है। वो दगा नहीं देता, वो तन्हा नहीं छोड़ता, मेरी सदाओं को सुनता है। तो फिर कैसे ना करूं उस पर भरोसा। मैं जानता हूं वो सही वक्त पर मेरी हर दुआ पर कुन कह देगा। वो मेरा रब है, प्यारा रब है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, मगर हर बार खोने के बाद खुद को टूटता बिखरता हुआ महसूस किया। मगर तुम्हारे मामले में ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मैं मुश्किल वक्त से, दर्द से, तकलीफ से गुजरा हूँ, मगर मैं टूटा नहीं। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ा। मैं उसी के सामने रोया, उसे ही अपनी तकलीफ बताई, उसे ही अपने दिल का हाल सुनाया, और ऐसा करके मुझे सुकून मिला, हिम्मत मिली। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद अल्लाह के साथ मेरा राब्ता मजबूत हो गया है। अब सजदों में सुकून ढूंढने लगा हूँ, अल्लाह के सामने रोने लगा हूँ, शर्मिंदा होने लगा हूँ, और तुम्हारी सारी बातें उसी से करने लगा हूँ। मुझे यकीन है वो अल्लाह मेरी दुआएं सुन लेगा, तुम्हें मेरे हक में लिख देगा। इस जहां में ना सही तो उस जहां में हम ज़रूर मिलेंगे। वक्त के पैदा करने वाले के लिए वक्त निकालें, वो आपका वक्त बदल देगा। हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना, हमेशा रास्तों की तलाश में रहते हैं, लेकिन अगर हम रास्ते बनाने वाले की तलाश में लग जाएं तो सभी रास्ते खुद ही मिल जाएंगे, सभी दरवाजे खुद ही खुल जाएंगे। यकीन रखें, जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। हमारा अल्लाह तो बहुत रहीम है। वो नेकियां देख कर थोड़ी देता है, वो तो नियत देखता है। वो तो उनको भी देता है जो उसका नाम तक नहीं लेते। तो सोचे, जो उसके लाडले होंगे उन्हें कितना नवाजता होगा। उसको राज़ी करें, उससे दोस्ती करें, उसके लाडले बने, क्योंकि बस एक वही है जो हम जैसे गुनहगारों के लिए लाड उठाता है। वो हमारी मोहब्बत की कदर जानता भी है और कदर करता भी है। उससे दिल लगी में कभी बेवफाई नहीं होती। तो फिर ये फिक्र छोड़ दो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं, क्योंकि किसी के चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे, और अल्लाह सिर्फ नीयत और तरफ देखता है। तुम्हारी दुआएं तुम्हें उन चीज़ों तक ले जा सकती हैं जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं, क्योंकि नसीब पर अल्लाह के सिवा और किसी का इख्तियार नहीं। और जब तुम अल्लाह पे अपने मामलात छोड़ देते हो तब वो ये इख्तियार तुम्हें दे देता है, और फिर तुम्हारी दुआएं मौजज़े लाती हैं और सब मुकम्मल कर देती हैं।